नमस्कार, मैं सुमन शर्मा। आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं। जिस प्रकार से कि जल उपभोक्ता संगम के जो चुनाव होने जा रहे थे, तो सभी किसानों ने अपने अपने अध्यक्ष के रूप में जो नेता चुने हैं। तो आज अपने बात करते हैं SBS नहर की। तो यहाँ से जो अध्यक्ष पद के रूप में किसानों ने चुने हैं श्रीमान हनुमान सिंह जी भाटी को। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं और अब आप इस पद पर आए हैं तो आपके क्या विकास कार्य रहेंगे। तो हनुमान सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी, और इस जल संघ का अध्यक्ष चुना उन किसानों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हनुमान सिंह जी, जिस प्रकार से हमने देखा है कि आपको यहाँ के किसानों ने एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है जी। और एक पद की जो जिम्मेदारी दी है आपको, हाँ, तो आपके पास में जिस प्रकार से किसान है, तो ये किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? हमारे किसान मैं ही किसान ही हूँ। और समस्या तो हमारे, एक तो पहली समस्या तो मुख्य है, जो हमारे नहर से मोगे निकलते हैं, खाड़े बोलते हैं हम। खाड़े जो यहाँ गर्मियों के टाइम में पूरे रेते से भर जाते हैं, और कहीं पे रेते से टूट भी जाते हैं। और खाड़ा बनाने कम से कम यहाँ 25-26 साल हो गए हैं, तो वहाँ की ईंट और सीमेंट पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो सरकार से और आपसे अनुरोध यही है कि हमारे कैसे करके खाड़े वापस रिपेयर किए जाए, या उनका कुछ समाधान किया जाए, ताकि किसान अपना पानी जो मिलता है वो पानी खेत में आराम से ले जाए, उसे ले जाके खेती पका सके। नहीं तो आधा पानी तो खाड़ा में और टूट जाने में ख़राब हो जाता है, तो पानी भी ख़राब होता है, टाइम भी ख़राब होता है। इसीलिए सबसे मुख्य काम तो मेरा भी अनुरोध यही है, और करना भी ये है कि अपने पक्के खाड़े वापस रिपेयर कराएं। जहाँ कटाई में चलते हैं वहाँ कवरिंग कराएं, डाट बंधाएं या पट्टी लगाएं। ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, किसानों के पास में इतना है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने भी देखा है कि कहीं न कहीं किसान हैं, उनके मुख्य रूप से यही पीड़ा है कि जो सिंचाई का पानी है वो पूर्ण रूप से खेतों तक नहीं पहुँच पाता। क्योंकि यहाँ जो रेतीले धुरे हैं वो अभी जिस प्रकार से आँधियाँ वग़ैरह चलती है तो उसके कारण से वो उनमें रेत आ जाती है और जो खाड़े हैं वो काफ़ी जर्जर हालत में भी है, तो उनमें भी सुधार आना चाहिए। तो सर, जिस प्रकार से अपने बात करते हैं मुख्य रूप से समस्याएँ तो आपने काफ़ी हमें बताई है। तो अभी जिस प्रकार से आप इस पद पे हैं, तो आपके क्या विकास कार्य रहेंगे? हमारा यही है विकास, जो गवर्नमेंट जो भी अनुदान है, योजना है हमारे तक पहुंचाएगी, तो हम हर किसान तक पहुंचाएंगे। किसान को बोलेंगे ये योजना चल रही है, आप इसका उपयोग लो, इससे तकनीकी खेती करो। जैसे बूंद बूंद फुहारा है, पाइप फुहारा है, डिग्गी निर्माण है, इससे पानी की बचत होगी और खेत में पैदावार ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा बो पाएंगे। नहरों में पानी कम आता है, बरसात कम होती है, बरसात हुई नहीं अब की बार अभी तक तो हमारे यहाँ एरिया में। बिल्कुल। तो सर, एक अपने बात करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपको एक अध्यक्ष पद का जो दर्जा मिला है, तो आप भी यहाँ के एक जागरूक नागरिक हैं। तो इस जागरूक नागरिक होने के नाते यहाँ पे जिस प्रकार से जो पेयजल की सुविधा है या जो शिक्षा का विस्तार है, उसमें क्या सुधार चाहते हैं? पेयजल में तो नहर है ही, तो नहर से गर्मियों में पानी होता नहीं है। अभी हमारे यहाँ ट्यूबवेल बने हैं, जो पर्सनल किसान ने बनाए हैं, उससे काम चलाते हैं। नहर का पानी तो आता नहीं, खाड़े पूरे डटे पड़े हैं पानी से, रेत से, तो पानी नहर में चला जाता है। या नहर के पास में कोई 2-4 मुरबे वो खेती होती, बाकी सब बंजड़ी पड़ी, अभी तक कोई खेती नहीं है। शिक्षा की बात करो तो शिक्षा में तो यहाँ कोई विकास है ही नहीं हमारे पास में। यहाँ से 15 किलोमीटर पे स्कूल है, जवाहर नगर, 10वीं 12वीं तक शायद स्कूल है, पर वहाँ तक बच्चा यहाँ से पूग पर नहीं पाता है। और सरकारी स्कूल में है नहीं कोई सुविधा आने जाने की। और प्राइवेट स्कूल वाले टैक्सी गाड़ी कोई लेके आते हैं, तो सुबह 7 बजे बच्चे को बैठा के ले जाते, शाम को 5 बजे पहुँचाते। तो जो पहली कक्षा में जाने वाला बच्चा वो सुबह घर पर उठते ही वो खाना नहीं खा पाता, फिर वो साथ में ले जाता तो स्कूल में बच्चा है, उसको पूरा खाना वहीं नहीं खा पाता, और पूरा दिन उसका रास्ते में निकल जाता है। ये समस्या बहुत, सबसे ज़्यादा समस्या पेयजल और ये अपने शिक्षा की। तो यहाँ बैठे उनके शिक्षा के लिए तो कोई साधन है ही नहीं हमारे पास में। तो जिस प्रकार से अपने बात करते हैं सर, क्योंकि आप भी एक किसान हैं, तो जिस प्रकार से आप भी एक किसान हैं, जी। किसान होने के नाते अपने भी देखते हैं कि जिस प्रकार से राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वो मुख्य रूप से धरातल तक नहीं पहुंच पाती, तो इसका मुख्य क्या कारण है? जी, इसका मुख्य कारण तो क्या हो सकता है, यहाँ अधिकारी या तो किसानों तक मतलब पहुँचाते नहीं हैं,
यहाँ जो एग्रीकल्चर के अधिकारी है, जो किसानों को सुविधा देने वाले, अनुदान पहुँचाने वाले हैं, तो वहाँ हमारे नज़दीक में कोई मीटिंग लेते नहीं है, हमको सूचित करते नहीं है। तो यहाँ लंबा चौड़ा एरिया है, हम मीटिंग में कहाँ जाएँ, पता ही नहीं लगता। जो जैसे हमारे पिछयासी आरडी है, तो यहाँ पे आके मीटिंग लेते, हम आजू बाजू के किसानों को इतला देते हैं, फिर वो हमें प्रसार में बताएं कि ये गवर्नमेंट अनुदान देती है, ये बीज देती है, ये बीज बो, ये फसल बो, तो वो हमें उनको जागरूकता मिलती है। पर वो लोग यहाँ आते ही नहीं है, तो क्या कौन हमें जागरूक करे। बिल्कुल, कहीं न कहीं क्योंकि जो योजनाएँ हैं वो सरकार ने तो लागू कर दी है, लेकिन उनका जो धरातल तक नहीं पहुँच पाने का मुख्य कारण है कि जो इनकी जानकारी है वो किसानों तक नहीं पहुँच पाती। किसानों को जानकारी पहुँचती नहीं है, और किसान दूर दराज में बैठे हैं, यहाँ नज़दीक तो है नहीं, जी, जी। गांव नज़दीक में नहीं है, ढाणिया में बैठे हैं, शक में 2-4 घर ही है, ज़्यादा है नहीं। कई लोग वही बैठे हैं जो यहाँ फंसे हुए बैठे हैं। जी, बाकी तो अपनी ज़मीन किसी को ठेके या पांती दे के चले जाते हैं, उनको ठेका पांती तो किसान दे देता, उनको तो परेशानी है नहीं। परेशानी उन लोगों को है जो धरातल पे यहाँ मौजूद बैठे, जी, जी। उनको ही ये परेशानी है। जो पानी की है, बिजली की है, शिक्षा की है, सब परेशानी परेशानी है। बिल्कुल। यहाँ से 40 किलोमीटर मानगढ़ पड़ता है, वहाँ जाके कोई आप फोटोकॉपी करानी है, कोई ई मित्र का काम कराना है, बैंक का काम कराना है, तो हमें यहाँ से 40 किलोमीटर जाके कराना पड़ता है। हमारे पास में नज़दीक में कोई जवाहरनगर गांव भी है, तो वहाँ स्कूल के अलावा कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो सर अगर बात करते हैं यहाँ पे क्योंकि आजकल जो भी काम है सब ऑनलाइन होते हैं, तो आपके नेटवर्क वगैरह की क्या सुविधा रहती है? नेट करो हमारे कम रहता, चलता ही नहीं है यहाँ। एयरटेल का बिल्कुल कम रहता है, ज़्यादातर सिम हमारे पास एयरटेल की है, जी। तो नेट का बिल्कुल नहीं रहता, कभी आता चला जाता, कभी आता चला जाता, ऐसा रहता है। तो सर आपको जनता ने काफ़ी जो ये पद है इस पे मान-सम्मान बख्शा है, तो आप अपनी यहाँ के किसानों को और यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस किसानों को और जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जो गवर्नमेंट की योजना है उसका पूरा लाभ उठाएं, उसका फ़ायदा लें, और खेत में जो है वो खेत को सुचारू रखें, खाला का ख्याल रखें। जो खाला है जो अपना है, उसको किसान का भी दायित्व बनता है कि जो खाला है तो उसमें साफ सफाई का, टूटा फूटा है तो उसका ध्यान रखे, जो अपने खेत में अपने हक में आता है उसका किसान खुद भी कुछ ध्यान रखे, बिल्कुल, बिल्कुल। और उससे आप उन किसान को ही फायदा होगा। जो खेत में खड़ा होगा तो पानी आएगा, खड़ा बगैर तो पानी पहुंच नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये बात आपने एक बहुत ही अहम कही है कि जिस प्रकार से जो सरकार ने तो जिस प्रकार से खाड़े या नहरें जो बना दी है, लेकिन कहीं न कहीं किसानों को और यहाँ की जनता को भी ध्यान रखने की काफ़ी आवश्यकता है। बिल्कुल है। क्योंकि जिस प्रकार से नहरों पे जो भवन वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे भी हमने देखा है कि जो लोग इनके गेट वगैरह भी उखाड़ के ले जाते हैं, तो कहीं न कहीं जनता का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। गेट उखड़ ले जाते, वो तो हमारा तो किसाना का तो कोई उसमें रोल होता नहीं है। वो तो जो इनका काम होता है चोरी करना, और जो इधर की उधर करनी है। तभी हमारे यहाँ शक में 17 एसपी में प्लेटें चोरी हो गई थी, तो अब हम प्लांट लगा तो देते हैं, पर ये गर्मियों में आंधियाँ चलती है, उस टाइम हम डरते हैं कि हमारे कोई चोरी हो जाएगा। वो तो गवर्नमेंट का कि हमारे किसानों का भी चोरी हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका तो हम क्या कर सकते हैं। चोरों का तो यही काम है, उसका पुलिस प्रशासन सख्ताई करे, बिल्कुल। तो उन चोरों को पकड़े, उनको दंड दे, प्रताड़ना दे, तो वो चोर रास्ता छोड़ देते। नहीं तो हम उनके सपेट में, आपके गवर्नमेंट कर्मचारियों के जो भवन वगैरह उनके साथ में किसान भी साथ में ही आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो सर हमारे चैनल में आपने 10 मिनट टाइम दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी, आप आए, हमारे से जानकारी ली, हमें इतनी जानकारी दी, बड़ी खुशी हुई है। आपका आभार करते हैं हम, और हम आपके माध्यम से जो हमारी बात आगे पहुंचेगी, तो उसके बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुनेगा उसको भी हम धन्यवाद कहते हैं हाथ जोड़ के। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ श्रीमान हनुमान सिंह जी भाटी, जिन्होंने बताया कि यहाँ के किसानों की मुख्य रूप से क्या पीड़ा है और आने वाले समय में इनके क्या यहाँ पे विकास कार्य रहेंगे। तो धन्यवाद साहब। धन्यवाद आपको भी।